तो ये भी एक डाउट ही है। 14 का क्वेश्चन है और ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं दिमाग। तो इस दिमाग लगाने के प्रोसेस में पहले मैं इस पाथ को देखना चाहता हूँ। ये जो पाथ है ना, मतलब मैं इस पाथ की बात कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पाथ है। अच्छा, इस पाथ की खासियत ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो कांस्टेंट है। मतलब कि वो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन पी क्यू ही लग रहा है। ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ऐसा कुछ पाथ होता और आप ऐसे लगाना शुरू करते। ठीक है, आएंगे प्रोसेस पे, बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली हो जो रहा है ना। और ये चीज़ है जो आगे खिसकती हुई जा रही है। तो किसी भी टाइम पे अगर मैं इसका थोड़ा ये चेंज करने की कोशिश करूँ, तो मान लो पोजीशन चेंज होकर यहाँ पहुँच गया। ठीक। तो थोड़ा चला ये, मान लो डी एक्स चलता है ये, और फोर्स तो हमेशा इधर ही लग रहा है, और ये थीटा है। तो क्या लग रहा है आपको? वर्क डन, क्या छोटा सा वर्क डन लिखूंगा क्या मैं इसको? एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा फोर्स निकल जाएगा, लेकिन सॉरी, पूरा वर्क निकलेगा। लेकिन दिक्कत है कि फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन डी एक्स और कॉस थीटा भाई दोनों वेरिएबल है। अब यही पंगा फंस जाता है कि इसको कैसे किया जाए। अब ऐसे में क्या है, मेरे पास हेल्प करने के लिए एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ है। तो इस लाइन को थोड़ा देख लेता हूँ मैं, जिस लाइन के लॉन्ग ये फोर्स लग रहा है। चलो ठीक है, किसी भी जगह पे अगर मान लो मैं यहाँ का ले लेता हूँ थीटा, मतलब इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। लेट से ये डी एक्स, मान लो ये चला डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिए, फोर्स ऐसे अभी भी लग रहा है। थीटा इस बार कुछ नया है, थीटा टू बोल देता हूँ, डी एक्स टू बोल देता हूँ। तो ऐसे अगर मैं डी एक्स कॉस थीटा करूंगा, तो जरा बताइए कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं, चलो ये डी एक्स है और फोर्स की तरफ मैं ऐसे कर रहा हूँ कंपोनेंट, तो जो मेरे पास डी एक्स कॉस थीटा आ रहा है छोटा सा, वो तो यही वैल्यू आ रही है ना बस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो किसी भी इंस्टेंट पे जब वो चल रहा है, तो जब उसका डी एक्स कॉस थीटा मैं करूंगा छोटा सा, तो यही वैल्यू आएगी। अगले डी एक्स पे फिर ये वैल्यू आ जाएगी, अगले डी एक्स पे फिर नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप ध्यान से देखेंगे, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ कि हर एक डी एक्स चलने पे जो डी एक्स का कॉस थीटा है वो तो यही है, फिर अगले डी एक्स पे यही है। तो ऐसे करते करते सबको जब इंटीग्रेट करूंगा, तो एक्चुअली मैं कौन सा पाथ में फॉलो कर रहा हूँ? बेसिकली यही तो इसका मतलब ये हो गया कि डी एक्स कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन करूंगा फाइनली, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू के इक्वल, तो एफ इंटू पी क्यू आ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। यही एक सिमिलर क्वेश्चन यूरोडोब में भी है। तो यूरोडोब में भी सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसा ही मिलेगा आपको, वर्क एनर्जी में ऐसा क्वेश्चन है, पार्टिकल फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, सॉरी, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए आता है उसमें। खैर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये सब बातें क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज इतना, द वैल्यू ऑफ एन इज। ठीक। फोर्स की वैल्यू गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या कहता है वो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स। ऑल फोर्स में सारे वर्क डन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा ग्रेविटी का, जो माइनस एम जी एच लगेगा, प्लस वर्क डन बाई जो हमारा एक फोर्स लग रहा है उसका। ठीक। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्या? अरे पुल्ड अलोंग, तो ये ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जीरो ही कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ गिवन नहीं है, तो जीरो ही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है तो जीरो ही है। देखो दोस्त, एम जी एच का ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए, आराम से निकाल देंगे। वो तो सीधे आ जाएगी, एम जी इंटू फोर आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू इसका एफ इंटू पी क्यू अभी अभी निकाला हमने। जो कांस्टेंट फोर्स है 18 न्यूटन का, इसका वर्क डन निकालना बहुत ही क्रूशियल था, जो हमने अभी भी निकाला। तो इसका वर्क डन कितना निकल गया हमारे पास? 18 इंटू पी क्यू की वैल्यू ऑब्वियसली 5 है, तो 90 के आसपास आ जाएगी। तो अब फटाफट आंसर ही निकाल देते हैं। मास कितना है इसका? 1 kg है। तो चलो भाई फटाफट करते हैं इसको। तो -1 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू कितना है? 4। ये माइनस बाहर निकाल लिया था। और इसका वर्क डन कितना निकला? फोर्स की वैल्यू है 18 और पी क्यू की वैल्यू है 5। दैट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी सीधे लिख दूं क्या? ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 90 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 50 जूल। अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है एन इंटू 10, तो एन की वैल्यू बताइए, एन कितना होगा इस केस में?
5 ठीक है। तो कर दीजिएगा बस। इसमें यही कंसेप्ट मेन था कि इंटीग्रेशन जो करना पड़ रहा है ना, कि हर पॉइंट पे थीटा भी चेंज हो रहा है और डीएक्स भी चेंज हो, अलग अलग डीएक्स तो सबका लेकिन कॉस कंपोनेंट सेम है, यही था मेन। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।